हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मोशन इन प्लेन चैप्टर में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इससे पहले मोशन, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा हूं तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से फेंकेंगे तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सीधे चला जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। लेकिन अब इसको अगर हम एक्सिस के हिसाब से देखें तो ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बन रहा है और ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बन रहा है एंगल, और दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन है। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कही है। इसका मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अदर देन 90 डिग्री थ्रो करें तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। देखिए कैसे। मान लीजिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको थीटा एंगल से थ्रो किया, तो ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वापस आकर के ग्राउंड पर गिरेगा। ये मोशन, क्योंकि इसका एंगल ना तो 0 है ना ही 90 है, अदर देन 90 डिग्री है, तो ये मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो मैं फिर से डिफाइन करता हूं कि इफ वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट बाय एन एंगल अदर देन 90 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजन, देन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो कर रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट विल बी प्रोजेक्टाइल। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। तो अब ये तो आप नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो करने जा रहा हूं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल मैं थ्रो कर रहा हूं, ये इसका पाथ है। किस जैसे था, ये स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था, ये कौन सा पाथ है? व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल? तो मैं इसको अब डिराइव करने जा रहा हूं। देखिए, टॉपिक हमारा है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस कम ले रहा हूं। देखिएगा, जैसे मैंने ये लिया, दिखाई दे रहा है यहां, यस, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, वो यूं हो गया और यूं जाकर के यूं आ गया। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, किसी समय ये यहां पर है, यहां से चला, u वेलोसिटी से फेंका गया तो आकर के वो यहां पे पहुंचा, किसी समय यहां पर है, तो यहां पर उसने x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर की x, और वहीं पर y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर की y। इस पॉइंट पर जब है तो उसने x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस x कवर की और y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस y कवर की। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको कंपोनेंट ब्रेक करना बताया था। ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया जा रहा है, तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो ये कंपोनेंट होगा ux और ये कंपोनेंट होगा uy। ux क्यों? क्योंकि अलोंग x एक्सिस, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है और ये इनिशियल वेलोसिटी का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। तो देखिए, इसको कहते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बाय इनिशियल velocity u making angle theta from x axis. In this condition, क्या होगा? इसके कंपोनेंट्स होंगे इनिशियल वेलोसिटी के। इन दिस कंडीशन ux is equal to u cos theta और uy is equal to
u साइन थीटा। ये समझ में आ गया ना, ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा इससे अटैच है, ठीक है। और अगर थीटा यहां अटैच होता तो ये यू वाई यू कॉस थीटा हो जाता और ये यू एक्स यू साइन थीटा होता, लेकिन क्योंकि थीटा यहां अटैच है तो कॉस थीटा में हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी along x एक्सिस, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल। x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कौन सा होगा? हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो इसको क्या है, ये डिस्टेंस तो हमारी x है ना, तो कहते हैं x, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? x, वेलोसिटी क्या है? ux, क्योंकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, और टाइम क्या है? t। तो x ux क्या है? u cos थीटा इंटू t, यानी t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ये हमने x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस से टाइम फाइंड कर लिया। क्लियर? अब क्या करते हैं, इसी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग वाई एक्सिस। नाउ वाई एक्सिस, अब ये क्या हो जाएगा? देखिए, जब यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अर्थ के पैरेलल ऑब्जेक्ट जा रहा है और जी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस यानी वर्टिकली अपवर्ड कंसीडर करते हैं या डाउनवर्ड आ रहा है, तो ग्रेविटी अफेक्टेड होती है ना। और आपने इसको पढ़ रखा है, जानकारी होगी भी, कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है, अर्थ सरफेस से दूर जाता है, तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। और जब ये फॉल करता है ग्राउंड की तरफ, तो जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, चेंज होती है। तो इसका मतलब इस वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी अफेक्ट करेगी, तब हम यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज देयरफॉर h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, कंपोनेंट ऊपर है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अगर यही नीचे फॉल करता तो हम टुवर्ड्स द ग्रेविटी है तो यहां प्लस लेते, लेकिन यहां पर अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो हमने यहां माइनस लिया है। अब देखिए, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड का मोशन है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u y, यानी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो h की जगह क्या हो जाएगा? हाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम t पर, y डिस्टेंस। तो y इज इक्वल टू यू वाई क्या है? u साइन थीटा, यानी u साइन थीटा इंटू t आपने इक्वेशन में लिखा है x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और t की जगह फिर x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? u कैंसिल हो गया। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है? tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? हमने वर्टिकल डिस्टेंस निकाली, h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अगेंस्ट द ग्रेविटी, यू वाई और t की वैल्यू रखी, और मैथमेटिकल अरेंजमेंट खाली हमारा ये दिखाई दे रहा। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये एक्सप्रेशन कैसा है? दिस एक्सप्रेशन इज हैविंग टू वेरिएबल्स,
एक तो y है, जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो डिस्टेंस इतनी होगी, यहां है डिस्टेंस इतनी, यहां है डिस्टेंस इतनी, दूसरा यहां पे इतनी इतनी x, तो वेरिएबल्स दो हैं, x और y। और खास बात क्या है कि एक वेरिएबल y हमारा एक सिंगल पावर का है यानी लीनियर है, और x कैसा है, डबल पावर यानी क्वाड्रेटिक। तो कोई इक्वेशन दो वेरिएबल की जिसमें एक वेरिएबल लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक हो, पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कहता क्या हूं, सिंस दिस इक्वेशन इज हैविंग x quadratic and y linear, which is equation of parabola, and therefore ये क्या है, प्रोजेक्टाइल का पाथ हो गया, and therefore path of is पैराबोला, राइट। ये ट्रैक कैसा आया, सर्कुलर नहीं है, दिस इज योर पैराबोलिक पाथ। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, कैसे करेंगे, या व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक नंबर में पूछ सकते हैं, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं तो क्या है, फिर ये डिराइव करिए और बताइए कि x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर है, जो कि पैराबोला का इक्वेशन है, एंड देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ऐसा करता हूं, मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, पूरा नोट करिए। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। अब मैंने ये प्रोजेक्टाइल का पाथ दे रखा है और इसमें मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, एक है फ्लाइट टाइम, एक मैक्सिमम हाइट और रेंज। देखिए फ्लाइट टाइम क्या है, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक जैसा है वैसे ही यहां तक है। अंतर क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है और यहां से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता है, राइट। दूसरी चीज देखिए कि वेलोसिटी के कंपोनेंट है यहां पर ux uy इनिशियल, और मैक्सिमम हाइट पर जो कंपोनेंट है वो vx और vy, राइट। ठीक है, अब आप इसको देखिए, अगर मुझे फ्लाइट टाइम निकालना तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक के टाइम को फाइंड करना है, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल पाथ है तो हम इसका हाफ फाइंड कर लें और उसका डबल कर दें। ठीक है, तो अब देखिए मैं पहले हाफ फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फ्लाइट टाइम है क्या, वीडियो से डेफिनेशन नोट करिएगा, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लाइट टाइम, यानी जितनी देर फ्लाइट में रहता है या ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट इज फ्लाइट टाइम। ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो की हेल्प से। अब मैं फ्लाइट टाइम कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो देखिए सीधे सीधे वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस gt होता है ना, v इज इक्वल टू u प्लस gt होता है। अब क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी इफेक्ट करेगी, यानी v इज इक्वल टू u प्लस gt लेंगे, लेकिन क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव होगी, g नेगेटिव, इसलिए माइनस gt लिया है, राइट। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, वी वाई, ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल यू वाई जी टी, राइट। वी वाई क्या है, वी वाई ये कंपोनेंट है मैक्सिमम हाइट पे, यही तो है। और अगर ये कुछ होता, इसकी कुछ वैल्यू होती तो ऑब्जेक्ट अभी और ऊपर जाता। भाई यहां पे दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, और इसीलिए ये दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर इसकी वैल्यू कुछ होती तो अभी और ऊपर जाता, लेकिन ये यहां से तो रिटर्न हो रहा ना, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वापसी शुरू करता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर
जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का है दैट विल बी 0। ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करें, वैल्यू रख दें, ui क्या है 0, सॉरी vy 0 और ui क्या है u sin थीटा माइनस gt, यानी gt इज इक्वल टू u sin थीटा, तो t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g। तो फ्लाइट टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू 2t, यस, यानी t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। ये आपका हो गया फ्लाइट टाइम। अब देखिए मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, कैपिटल H। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फिर क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है इसलिए g, और अपवर्ड मोशन है इसलिए नेगेटिव साइन, राइट। देखिए v क्या हो जाएगा y, u क्या हो जाएगा y, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो vy तो मेरा 0 है, तो ये हो गया 0। u क्या है u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g, और h क्या है मैक्सिमम हाइट, यानी 2gh इज इक्वल टू u साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। बात समझ में आ गई। हमने दो चीज फाइंड की, एक तो फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का जो भी टाइम लगेगा दैट इज द फ्लाइट टाइम। और निकाला कैसे हमने, सिमेट्रिकल पाथ, हाफ पाथ का टाइम निकाला और उसका डबल कर दिया, t निकाल दिया और उसका डबल कर दिया, दैट इज द फ्लाइट टाइम। ये क्या है फ्लाइट टाइम। अब मैंने मैक्सिमम हाइट की बात कही, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब बचता है रेंज। रेंज क्या है, ये डिस्टेंस, इनिशियल रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे मैक्सिमम हाइट था तो वर्टिकल डिस्टेंस, तो रेंज क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इज इट्स रेंज। देखिए रेंज, रेंज क्या है, r इज इक्वल टू, रेंज है डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ux इनटू टाइम क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का टाइम, एंड दैट इज द फ्लाइट टाइम। वैल्यू पुट करता हूं, तो ux क्या है u cos थीटा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t क्या है, ये निकाला 2u sin थीटा बाई जी, यानी 2u sin थीटा बाई जी। तो हम u को कह सकते हैं u स्क्वायर, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा बाय जी, राइट। तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर एंड साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, राइट। तो रेंज हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो यू गॉट 3 थिंग्स, फ्लाइट टाइम, हाइट, रेंज। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस पोर्शन को हटा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज मैक्सिमम कब मैक्सिमम होगा, u इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, g फिक्स है, वेरिएशन किस में है थीटा में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब साइन 2 थीटा हमारा क्या हो 1, भाई इसकी वैल्यू 0, 1, -1 के बीच में वेरी करती है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा 1 हो,
तो कहते हैं फॉर range sin 2 theta should be 1 and therefore R maximum is equal to U square by G. ठीक है, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम रेंज। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब साइन 2 थीटा 1 का मतलब क्या हुआ? फिर देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब साइन 90, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी थीटा इज इक्वल टू 90/2, दैट इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम रेंज तक अगर फेंकना है तो किस एंगल से फेंकें? शुड बी 45 डिग्री। ठीक है। अच्छा, जावलिन थ्रो के ऊपर से फेंकते हैं ना, तो इसका मतलब किस एंगल से फेंके? मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए लिटिल लेस देन 45। और आपने देखा होगा कि लॉन्ग जंप में प्लेयर्स जब लॉन्ग जंप करते हैं तो दौड़ के जाते हैं, अपनी बॉडी को 45 अपवर्ड थ्रो करते हैं, सीधे नहीं फेंकते हैं, 45 डिग्री से अपवर्ड फेंकते हैं। और जो प्रॉपर एंगल पे वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं वो मैक्सिमम रेंज को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी है और फॉर्मूले में ट्विस्ट भी हो सकता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं कि हाइट इज 4 टाइम्स ऑफ द रेंज या रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ द हाइट, देन व्हाट इज द थीटा या यू या ये, तो फॉर्मूले में 3 टाइम्स 4 टाइम्स करके रिलेट करके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मेरा कंप्लीट। आप काम क्या करेंगे? मैं अभी साइड में हो जाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।